हेलो गाइज, तो कैसे हो गाइज। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। 28 का कंपार्टमेंट का फिजिक्स का पेपर होने वाला है भाई। इम्प्रूवमेंट का कंपार्टमेंट जिसको फेल हुए थे, तो डरने की कोई बात नहीं भाई। मेरा भी एग्जाम आ रहा है 28 को। और भाई देखो, सोच की तरह रखा हूँ भाई, ये बहुत बेटर कर पाऊँ। पर शायद हो या ना हो तो भगवान को देना है भाई। मेहनत मेरे हाथ में है। तो जल्दी जल्दी आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस का पूरा फार्मूला रिवाइज करेंगे। एक से ए टू जेड फार्मूला रिवाइज करेंगे भाई। कोई दिक्कत हो सटाक से पूछो भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आज हम लोग लपेट देंगे भाई। ए टू जेड लपेट देंगे भाई। मैं प्रॉमिस करता हूँ, ए टू जेड। कोई भी सवाल आज पूछो भाई। देखो भाई, कुछ मिटाने वाला मिल नहीं रहा है, तो 1 मिनट भाई, 1 मिनट वेट कर ले भाई। आ गया हूँ भाई, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। अब देखो भाई, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हो रहा है। और होना भी चाहिए भाई। सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए, हम लोग को ही करना पड़ेगा कुछ। और पढ़ो लिखो मेरे भाई, एट द एंड तुम्हारा पढ़ाई ही सब कुछ है भाई। तुमको कोई नहीं पूछेगा भाई, सच में बता रहा हूँ। इतना मैं एवी आप लोग के साथ नहीं बोलता हूँ कि नहीं कोई। सच में कोई नहीं है भाई, कोई नहीं तुमको से आगे पूछेगा। फिर तुम जो हो आज सो अपने। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस का हम लोग पूरा फॉर्मूला देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट फील्ड का देख लिया भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का देखेंगे भाई। ए टू जेड 10 से 15 मिनट में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिवाइज करवा देंगे भाई। तुम लोग सिर्फ बने रहो भाई। कोई डाउट हो पूछो भाई, मैं आपके लिए खड़ा हूँ भाई। चलिए पहले भाई एसी चालू कर लेने दो भाई, बहुत गर्मी है भाई। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रो भाई रिलैक्स फील करो, 28 को एग्जाम है, आराम से चिल मूड में जाएंगे, चिल मूड में देके आ जाएंगे, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पहला फॉर्मूला देखिए। वर्क डन एक्सटर्नल वीवी माइनस वीए बाई के क्यू बाई आर होता है। के क्यू बाई आर, नहीं नहीं, वर्क डन एक्सटर्नल बाई चार्ज होता है। वर्क डन एक्सटर्नल, सॉरी भाई, वर्क डन एक्सटर्नल बाई चार्ज। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ए का, मान के चलो ये तार है, ई डी है, ई भी है। देखो जैसे जैसे तुम डिस्टेंस के दूर जाते हो, यहाँ पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है। कि भी होता है क्या चीज, के क्यू बाई आर होता है। तो आर अगर घटेगा तो भी बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये भी लिख लेना। और वी बी माइनस वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डी के, ये माइनस वी वर्क डन एक्सटर्नल बाई चार्ज के बराबर होता है। तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो के क्यू बाई आर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब एक और फॉर्मूला है, बहुत जरूरी है, ई बराबर डी वी बाई डी आर। मतलब कि भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, और आर क्या है, आर है मतलब डिस्टेंस, और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर कोई रिलेशन पूछे तो ये डी वी बाई डी आर। हम लोग बेटर करेंगे भाई, पिछले बार से बेटर करेंगे भाई। अच्छा, 80 में 80 नंबर लाना है, सोचना है। और आएगा भाई, मेहनत करोगे तो आएगा, जरूर आएगा। भगवान तुमको देंगे भाई, देने वाला ऊपर ही है। हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं भाई, और मेहनत करेंगे पूरा 100% अपना देंगे।
अब पोटेंशियल एनर्जी का देखें तो के Q1 Q2 बाई आर होता है। Q1 पहला चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है। वन मिनट है। अब हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूला देखते हैं भाई। कैपेसिटेंस Q बराबर CV होता है। तुम Q बराबर CV से Q बाई V भी लिख सकते हो, C बराबर, या फिर लिख सकते हो, बहुत लिख सकते हो भाई। Q बराबर CV को ऐसे तैसे तुम लिख सकते हो भाई। फिर मेन जो देखो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला वो मेन तुम्हारा ए नहीं है। कैपेसिटेंस का आपका फॉर्मूला C बराबर A E एप्सिलॉन नॉट बाई D। E एप्सिलॉन नॉट बाई D सही है। E एप्सिलॉन नॉट A बाई D ये तुम्हारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अब दोस्त सबका लिखो भाई। पैरेलल डाई इलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का पूरा फार्मूला हम लिखवा देते हैं। पूरा फार्मूला तुम लोग लिख लो। तो सबसे पहले एनर्जी को अगर स्टोर कर रहा है तो हाफ CV स्क्वायर, एकदम जल्दी जल्दी होना चाहिए भाई। एनर्जी स्टोर कर रहा है तो हाफ CV स्क्वायर। इसका एक और फार्मूला है Q स्क्वायर बाई 2C। सब इसका ही फार्मूला था एनर्जी का, Q स्क्वायर बाई 2C है। फिर है 1 बाई Q भी, 1 बाई Q भी, 1 बाई 2 Q। बताते हैं फिर आगे लिखवाते हैं। कैसा है ये मौसम कोई न जाने। एनर्जी डेंसिटी का लिख लो भाई, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, नहीं एप्सिलॉन नॉट E। कैपेसिटर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में डालते हैं तो क्या किसका फॉर्मूला हो जाएगा? एक हो जाएगा C बराबर E एप्सिलॉन नॉट D माइनस D माइनस 1 बाई 3। देख लो जल्दी जल्दी भाई, बहुत जरूरी फॉर्मूला है सब, इससे क्वेश्चन जरूर बनाएगा। देखो सीरीज और पैरेलल बताया था है, कैसे तुम सोल्व कर सकते हो। तो मान के चलो कि ये सब क्या है, सीरीज में है। सीरीज में मान के चलो सब सी 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 है। देखो सीरीज का सबसे पहले फॉर्मूला होता है 1 बाई C प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 ई होता है। और फिर एक और होता है जब अगर तीनों इक्वल हो, ये C1 C2 C3, अगर सब इक्वल हो, मान के चलो ए है ए है ए है, सब सी सी है तो C बाई N हो जाएगा, मतलब कि C बाई 3 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं गलती 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 सही। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेलल में अगर देखें तो ये है C1, ये है C2, ये बैटरी लगा हुआ है तो C1 प्लस C2 का जगह C इक्वल है। अगर n लगल है मतलब सब सेम लग के लगल है तो n C हो जाएगा, मतलब ये कितना है 2 तो 2 C। कैसा है मौसम। चलो भाई तो मिलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज ही डालेंगे वीडियो भाई, क्योंकि टाइम अभी बचा नहीं है भाई। 15 चैप्टर का हम देंगे भाई, वादा किया था मैंने, दूंगा भाई 27 तक रात को
दे दूंगा मैं।